बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कि चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आपको आप अगर देखो कि आपकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर मैग्नेटिज़्म जो है या मैग्नेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ये देखें कि आयरन की बात करें तो वो आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट है किसी भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अगर आप देखो तो वो आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर, जनरेटर्स के अंदर। इसके अलावा कुछ सर्टेन टाइप के आपके पास लाउड स्पीकर्स हैं, वहाँ पर आप देखो तो आयरन जो है वो यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि हमारे पास कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जिस तरह आपकी कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी डिवाइसेस हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों के अंदर आप ये देखते हो कि आपके पास यूज़ होता है आपके पास यूज़ होता है इन सब चीज़ों में क्या चीज़ यूज़ होती है, आपके पास यूज़ होता है यहाँ पर मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। ठीक है। तो मैग्नेट्स का जो यूज़ है वो हम जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड इसकी एप्लीकेशंस है आपकी डेली लाइफ के अंदर, अगर आप इसको देखो तो। ठीक है। अगर नेक्स्ट थिंग ये है कि इस चैप्टर के अंदर हम जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। हम मटेरियल्स के अंदर या मैटर्स के अंदर देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स हैं वो किस तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते तो उसकी क्या रीज़न होती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें हमारे पास देखो आपके पास यहाँ पर दो जो है वो फिगर्स शो हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पर जो है ना वो दो फिगर्स आ रही हैं। ठीक है। एक आपके पास ये फिगर आ रही है, फिगर ए है। ठीक है। और एक आपके पास फिगर बी है। पास यहाँ पर जो फिगर ए है, फिगर ए के अंदर अगर आप देखो तो आपने एक क्या किया, आपने एक दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किए। ठीक है। ए और बी फिगर में आपने दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किए, और अगर इनको हम जो है वो हमारे पास जो फिगर ए है उसमें आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट हुई हुई है इंसुलेटिंग रॉड के साथ। ठीक है। इंसुलेटिंग रॉड के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है, और इसके अंदर आपने इक्वल क्वांटिटीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिए हुए। इसके एक एंड के ऊपर आप देख लें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर दूसरे एंड पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप फिगर बी की बात करें तो फिगर बी में अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनी हुई है। मैग्नेटिक डायपोल लिया हुआ है आपके पास। एक पोल इसका साउथ पोल है और दूसरा पोल नॉर्थ पोल है। आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ में जाके एंड हो रही हैं। तो आप देख रहे हो कि साउथ से एंटर हो रही हैं और नॉर्थ से ये बाहर निकल रही हैं। ठीक है। तो आपके पास ये आ गया हमारे पास जो सिंपलेस्ट केस है उसका वो चीज़ आ गई। ठीक है। अगर अब मैं क्या करूं कि अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दूं, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने फिगर ए और बी के अंदर दिखाए हुए हैं इनको मैं कट कर दूं। ठीक है। अगर मैं इसको कट कर दूं मिड से और इसको भी कट कर दूं मिड से। ठीक है। तो अब अगर आप फिगर ए के केस में देखो तो फिगर ए के केस में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ये कट करके फिगर्स आपको शो की हुई हैं। ठीक है। फिगर ए जो थी उसको मैंने यहाँ पर कट कर दिया, तो आप देखो कि इसका एक जो सिरा है, एक जो कॉर्नर है वो आपके पास बन गया, या एक पार्ट जिसमें आपने इसको कट किया था वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज बन गया, और दूसरा जो पार्ट था वो नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक है। अब जो है वो आपके पास ये जो होंगे वो क्या करेंगे, एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट करेंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो ऑपोजिट होंगी। ठीक है। लेकिन अगर मैग्नेटिक केस में बात की जाए तो मैग्नेटिक केस में अगर मैंने इस मैग्नेट को दो पीसेस में कट किया तो अब ये जो मैग्नेट के दो पीस बने, एक आपके पास ये पीस बन गया और एक आपके पास ये पीस बन गया। ठीक है। अब ये जो दो पीसेस हैं ये दोनों आपके पास एक सिंगल नॉर्थ पोल या एक सिंगल साउथ पोल के तौर पर एक्ट नहीं करेंगे, बल्कि अब ये दोनों जो छोटे मैग्नेट्स हैं, ये इसके जो दोनों पार्ट्स थे ये दोनों छोटे मैग्नेट्स बन गए, और इन मैग्नेट्स के भी अपने साउथ और नॉर्थ पोल बन गए। यानी आपके पास जब मैग्नेट के अंदर बात करते हो, यहाँ तक की तो जो बात थी जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की इलेक्ट्रिक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ तक तो उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको कुछ सिमिलर लग रही थी। ठीक है। अगर आप फील्ड लाइंस को देखो और इस तरह से
फील्ड की जस्ट बात करो तो आपको ये प्रॉपर्टी सेम लगती हैं। लेकिन अगर जब मैंने इसको कट कर दिया तो अब ये तो आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस के तौर पर बिहेव कर सकता है, लेकिन मैग्नेट कभी भी अलग से सिंगल पोल इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमेशा आप इसको जितने भी पार्ट्स में कट कर लें, ये हमेशा आपके पास 2 पोल्स की फॉर्म में ही एक्ट करेगा या डायपोल की फॉर्म में ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अब जो आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, आप उसको इसके कॉन्स्टिट्यूट सिंगल चार्जेस में या सिंगल पोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल को आप सिंगल चार्ज में या सिंगल पोल में कन्वर्ट कभी भी नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर याद रखने की। अब अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान अगर आप डिफरेंस चेक करें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास बनेगा एक्सप्रेशन बनेगा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ। ठीक है, हर दफ़ा हम ये करते हैं कि हमने क्या करना है कि मैग्नेटिक डायपोल को सेपरेट नॉर्थ और साउथ पोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब भी हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके पास हमेशा 2 पोल्स की फॉर्म में आएगा। तो अगर आप बात कर लें कि हम जो है वो गॉसेस लॉ की तरफ अगर हम चलें, तो गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है कि आपने क्या किया, ये देखो जिस तरह ये मैंने फिगर ए ली थी, ऊपर कंसीडर की थी, इसके अंदर आप देखो कि यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस कंसीडर हुई हुई है, यहाँ भी एक गॉसियन सरफेस, इसके डिफरेंट पॉइंट के ऊपर उसने एक गॉसियन सरफेसेस कंसीडर की हुई हैं। अब ये गॉसियन सरफेसेस जो हैं वो क्या कर रही हैं कि ये गॉसियन सरफेसेस आपको इसके के ज़रिए से आप जो है वो उन सरफेसेस के अंदर फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स जो होगा डिफरेंट गॉसियन सरफेसेस में वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना नेट चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है हर सरफेस के अंदर। ठीक है, तो अगर आप बात करो कि जो नेट चार्ज है, लेट सपोज कि आपके पास क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास इक्वल होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो मैंने फिगर बी ली थी बिल्कुल स्टार्ट में, फिगर बी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और फिगर बी आपके पास क्या थी कि आपने एक मैग्नेट लिया था और इस मैग्नेट के अंदर भी आपने ये देखिए यहाँ पर भी कुछ गॉसियन सरफेसेस कंसीडर हुई हुई हैं। ठीक है, कुछ गॉसियन सरफेसेस आप कंसीडर करो और उन गॉसियन सरफेसेस के अलोंग आपने क्या करना है, मैग्नेटिक चार्ज सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक चार्ज, नेट मैग्नेटिक चार्ज यहाँ पर नहीं है इस सरफेस में। अगर आप इसको कट भी कर देंगे बार मैग्नेट को, तो इसमें कोई मैग्नेटिक चार्ज इनक्लोज नहीं होगा। तो आपके पास जब मैग्नेटिक चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में प्रोड्यूस होगा वो ज़ीरो होगा। तो आप इन जनरल इसको क्या कह सकते हैं कि द नेट फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस ज़ीरो। हर क्लोज सरफेस के अक्रॉस जो आपके पास नेट फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फिगर के अंदर आपको डिटेल्ड में रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट एंड अ सोलेनॉइड। अब दोनों को आपने कंसीडर करना है एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, दोनों को अगर आप एज अ मैग्नेटिक डायपोल कंसीडर करें तो फिगर ए जो है उसमें आपको जो लाइंस हैं वो एंटर होती हुई नज़र आएंगी। Gaussian surface inside the magnet and it outside the magnet. The total inward flux equal to the total outward flux. So इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो फ्लक्स होगा या टोटल फ्लक्स होगा वो आपके पास ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स उसमें से लीव भी कर रहा है। तो अगर इसी तरह आप ये सेम चीज़ ट्रू होगी अगर आप गॉसियन सरफेस सोलेनॉइड के अंदर कंसीडर करें, और अगर आपने जो है वो सिंगल पॉइंट लिया और लाइंस जो हैं वो बी से ओरिजिनेट हो रही हैं और दे कवरेज, सो दैट इज़ देयर इज़ नो आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक चार्ज नहीं है। ठीक है, अब अगर आप बात करें मैग्नेटिक मोनोपोल्स की, तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स आपके पास क्या होते हैं कि गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू द कूलम्स लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर जो गॉसेस लॉ की अगर आप बात करते हैं तो वो कूलम्स लॉ के इक्विवेलेंट होता है, कूलम्स लॉ के इक्विवेलेंट होता है। और ये बेस करता है आपके पास किस चीज़ पे बेस करता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म आल्सो बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। द फेलियर टू ऑब्जर्व द आइसोलेट मैग्नेटिक पोल्स सच एज सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल।
लेकिन अगर हम मैग्नेटिक आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स की बात करें तो यहाँ पर आके आपके पास ये चीज़ जो है वो फेल हो जाती है कि सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके लिए जो डिराक था, डिराक ने 1931 में जो है ये एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था पाउल डिराक, और इसने अपने आर्गूमेंट्स यूज़ किए क्वांटम मैकेनिक्स और सिमेट्री को यूज़ करते हुए। उसने ये कहा कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ उसने जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट की, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक चार्ज आता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी कुछ प्रेडिक्शंस थी और इसने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया। इसके बाद कुछ रिसर्च अटैम्प्ट हुई जिनमें ये जो काम था वो जारी रखा गया और अभी तक इस काम को ये काम जारी है। बहुत सारे लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि मोनोपोल्स अगर एग्जिस्ट कर सकता है या अगर एग्जिस्ट करता है तो वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, और इस बात पर अभी तक बहुत सारी रिसर्च अटैम्प्ट जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन अभी तक मोनोपोल के बारे में कोई भी एग्जिस्टेंस जहाँ कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सामने नहीं आया। अब अगर आप बात कर लें एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म की, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म की अगर आप बात करें तो इससे पहले देखिए मैंने आपको पहले ये बताया कि अगर आपने कोई भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई एलिमेंट लेना है, उसको आपने ब्रेक कर दिया, जिस तरह मैंने एक रॉड ली थी, एक मैंने कहा था कि करंट कैरिंग रॉड ली थी और उसको मैंने हाफ कर दिया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि वो जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, 2 पॉइंट चार्जेस में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात करें कि अगर मैंने एक मतलब कोई बड़ा सा कोई ऐसा एलिमेंट लिया जिसमें से जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए, उसको आप कट करते जाएं, इतना कट करें, इतना कट करें, इतना कट करें कि वो एक एटॉमिक लेवल तक आ जाए, ठीक है। एटॉमिक लेवल तक जब वो आएगा तो इसका मतलब है कि अब वो आपके पास 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन मैग्नेटिज्म के अंदर अगर आप बात करें कि आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को कट करते हैं मज़ीद कट करते हैं, इतना कट करते हैं कि वो आपके पास एटॉमिक लेवल पे जाता है, तो तब भी वो 2 सिंगल पोल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तब भी उसका एक सिंगल एटम जो होगा उसके 2 पोल होंगे, एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। तो अगर आप जो है वो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, ये आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप कंसीडर करो कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस करंट लूप, एक करंट लूप आप ले लो, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट ले लो, जिसमें कि हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक एटम में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एक एटम है और एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपके पास क्या आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। आई आपके पास इफेक्टिव करंट है एसोसिएटेड विद द सर्कुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड ए आपके पास क्या है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द ऑर्बिट। करंट इज जस्ट चार्ज ई डिवाइडेड बाय द पीरियड टी फॉर 1 ऑर्बिट। तो करंट आपके पास क्या आ जाएगा, ई बाय टी आ जाएगा, और टी जो टाइम है आपके पास अगर आप देखो तो वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से अगर आप टाइम निकालो तो आ जाता है वी बाय डी डिवाइडेड बाय वी, और जो d है आपके पास वो क्या है, आप एक सर्कल की बात करें ना कि अगर आपका जो चार्ज है वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल का ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल होता है आपके पास 2 पाई आर के। तो यहाँ d की जगह पे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी लगा दिया, तो इस टाइम की जगह पे यहाँ पर आ गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। सही हो गया। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास करंट आ गया। अच्छा, इसको मैं रेस कर देती हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट चीज़ें जो हैं वो कुछ समझने की हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर यहाँ पर क्या था यूज़ हो रहा है, जो वो आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। वी आपके पास क्या है, टेंजेंशियल स्पीड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास होता है आई इंटू ए। आई अभी आपने निकाला, उसकी वैल्यू लगाएं, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। आपने ये सारी वैल्यूज़ लगा दी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया ई आर वी बाई 2। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिख लें, एंगुलर मोमेंटम आपके पास होता है एल इज इक्वल्स टू एम बी आर होता है, तो आप इसको लिख लें तो ये बन जाएगा ई एम डिवाइडेड बाई ई डिवाइड बाई 2m इंटू एल। सो जो इक्वेशन 6 है हमारे पास,
इसको अगर हम जनरलाइज करें बाय नोटिंग दैट एल बोथ साइड म्यू एंड एल आर वेक्टर्स हैं क्योंकि, तो इनको वेक्टर्स फॉर्म में लिख लें तो आपके पास म्यू एल जो है वो आ जाएगा ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू एल वेक्टर। ठीक है, आप ये देख लो कि ये बोल्ड फेस करेक्टर में लिखे हुए हैं। बोल्ड फेस करेक्टर में जब भी बात लिखी जाती है तो दैट आर वेक्टर्स, दैट, ठीक है। अच्छा, म्यू एल जो है वो आपके पास क्या है, टोटल ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, और एल, कैपिटल एल जो है उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ आई एफ, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। नेगेटिव साइन यहाँ पर अपीयर हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो करंट है उसकी ऑपोजिट सेंस में होती है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के ऑपोजिट सेंस में होता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर इज़ इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो क्वांटम मैकेनिक्स से हमने ये देखा कि किसी भी जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसका एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है वो क्वांटाइज होता है और वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के। ठीक है, h आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है h/2π होगा, 2h/2π हो सकता है, 3h/2π हो सकता है, एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ें जब आप क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स देखेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स के अंदर आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो अब एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स जो हैं उनको हम कहते हैं बोहर मैग्नीट्रॉन। ठीक है, हमने क्या करना है, एक नेचुरल यूनिट यूज़ करना है जिसमें हम बोहर मैग्नीट्रॉन को मेजर करते हैं, और उसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय लेटिंग एल ऑफ द मैग्नीट्यूड h/2π। in case magnetic moment has the value of बोहर मैग्नेट्रॉन म्यू बी, सो म्यू बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2c/2m h/2π EH/4πm आ जाएगा। ठीक है, और म्यू बी जो बोहर मैग्नेट्रॉन है इसकी वैल्यू होती है 9.27 × 10⁻⁻⁴ जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम्स टिपिकली हैव मैग्नीट्यूड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ म्यू बी। तो यहाँ पर अगर आपका ये लेक्चर हो गया ख़त्म, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर उसको मैं शेयर करूँगी आपके साथ। होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इस लेक्चर में अगर कोई मसला है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।